जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे स्वयं पर ही कहर ढा रहे हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है। दुख टाले नहीं जा सकते और शांति खरीदी नहीं जा सकती। शांत रहना एक कला है। इस कला को वही जानता है जो जग में रहकर भी जगत को जीतने की समझ रखता है। यदि आपके भीतर कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर ढूंढने या किसी से पूछने से पहले उस प्रश्न को समझो, क्योंकि हर प्रश्न अपना उत्तर साथ लेकर आता है। सोचिए, कोई आएगा और हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। इस इंतजार में रहने से बेहतर है कि हम स्वयं आगे बढ़ जाएं। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट और जुबान को काबू में रखें। जब महफिल में बैठे तो अपनी वाणी को संयमित रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। किसी को धन देकर अपनी नीयत को काबू में रखें। हर दिन कुछ अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा करो। फिर देखिए, चमत्कार सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी होने लगेंगे। समस्याएं और कष्ट आपको मजबूत बनाते हैं। डर आपको बहादुर बनाता है। क्रोध आपको कमजोर करता है और धोखा आपको समझदार बनाता है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके हाथों में है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वह करो। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राधा ने सब कुछ छोड़ा कृष्ण के लिए, लेकिन नाम पीछे न जुड़ा, नाम आगे जुड़ गया। कोई नहीं कहता कृष्ण राधा, सदैव कहा जाता है राधे कृष्ण। जो सब समर्पित करता है वह सब पा लेता है। जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वही बिल्कुल आगे हो जाता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाया जाए। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन यदि आप उसे रोटी कमाने की विधि सिखा दोगे तो वह जीवन भर अपना पेट भर सकेगा। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति नाराजगी है उसे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे दो चक्र पवित्र हो जाते हैं। एक तो आज्ञा चक्र खुलता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी आज्ञा चक्र में बैठा होता है, और दूसरा हृदय चक्र खुल जाता है। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह आपके मन की शांति को खत्म कर दे। गुरु वह है जो जगा दे, आपको परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ लौटा दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्ग दिखा दे और अंत में अपने जैसा बना दे। लेकिन याद रखो, गुरु मार्गदर्शक हैं, चलना तो स्वयं पड़ेगा। आपके भीतर जो बैठा है वह सबसे मूल्यवान है। आपके भीतर जो बैठा है उससे पूज्य कोई नहीं। आपके भीतर जो बैठा है उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। राह में पड़े पत्थर से टकराओ तो उससे क्षमा मांग लेना। पत्थर तो कुछ बोलेगा नहीं, पर तुम इंसान हो इसका परिचय जरूर देना। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही कुल से आते हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग होती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुरु से प्राप्त होती है। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। जब प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और जब संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे होता है, एक पीछे। लेकिन न आगे वाले को अभिमान होता है, न पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। कृपा तो अपने आप मिल जाती है, किंतु आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आशीर्वाद को मांगने में न झिझको, न ही शर्माओ। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है। जहां उन्हें लाभ दिखता है वहीं वे चुनते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लाभ और हानि से
बहुत दूर होते हैं। एक अच्छी नीयत से काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छी नीयत से तिनके इकट्ठा करोगे तो घोंसला बनेगा। बुरी नीयत से इकट्ठा किए गए तिनके सिर्फ झाड़ू बन सकते हैं, घोंसला नहीं। एक पंछी दूर से अपनी चोंच में दाना लाता है और अपनी संतान की चोंच में वह दाना डालता है। जब उसकी संतान के पंख आ जाते हैं तो वह पंछी उन्हें उड़ना सिखाता है। जब वे बोलना सीख जाते हैं तो वह उन्हें स्वतंत्र कर देता है खुले आकाश में उड़ने के लिए। यही है प्रेम। हम इंसान भले ही अपनी संतान को पंछियों की तरह प्रेम से संभाल लेते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र नहीं कर पाते क्योंकि हम मोह में बंधे होते हैं। मोह और प्रेम में यही अंतर है। हमें पंछियों से सीखना चाहिए। कितना भी समेटो, हाथों से फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारे अंदर की 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न तो शर्म होती है और न ही पानी। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नादान है वह इंसान जो मां बाप का अपमान करता है। मां बाप तो वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया के वे गरीब लोग जो कई दिनों तक भूखे रहते हैं, वे सबसे सुखी होते। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, दूषित विचारों का भी करिए। ईश्वर की बनाई हुई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में हर साल व्यक्तियों का आवागमन होता है, परंतु कोई यहां से कुछ ले नहीं जा सकता। एक बड़ा व्यक्ति भी एक बच्चे से 4 चीजें सीख सकता है। बिना किसी कारण खुश रहना, हमेशा कुछ करते रहना, कुछ नया सीखने की इच्छा रखना और जो चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। जब इंसान की मेहनत विफल होती है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। जब विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित हो जाते हैं, और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर ना होने दो। प्रयास करते रहो। एक ना एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति और पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा और समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद उठाओ और खुश रहो। अहंकार और संस्कार में यही फर्क होता है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर। अपने व्यक्तित्व को नमक के जैसा बनाइए। आपकी मौजूदगी भले ही न दिखे, पर आपकी अनुपस्थिति जरूर महसूस हो। उतार चढ़ाव के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपका साथ न छोड़े तो उसकी कद्र हमेशा कीजिए। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल होता है। इसमें देने वाले का कुछ नहीं जाता, पर पाने वाला निहाल हो जाता है। किसी की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े कदमों की नहीं, बल्कि सधे हुए कदमों की जरूरत होती है। इस दुनिया में वह इंसान सबसे मजबूत है जिसके सपने टूटे, दिल टूटा, अपने रूठे, फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति नहीं पा सकता। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो और दुख में वह आपको न छोड़े। समझदार व्यक्ति जानता है कि अपने शब्दों का प्रयोग कब और कहां करना है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मौन है वह गूंगा हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का कोई हक नहीं। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत करो, क्योंकि इच्छा वह बला है जो पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है
और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। जब कोई गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो समझ जाना कि उस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लगन वह करवा लेता है जो व्यक्ति नहीं कर सकता, साहस वह करवा देता है जो कर सकता है, और अनुभव वही करवाता है जो वास्तव में करना चाहिए। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने जिंदगी जीना सिखा दिया। कौन अपना कौन पराया, एक पल में बता गया मुझे कौन हूं मैं ए जिंदगी। मुझे यह बता, थक गया हूं अपना पता ढूंढते ढूंढते। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी न पूछा। खामोश क्यों हो तुम, छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना। जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मरकर, दोस्त हूं ठोकरें मारने वाले आज कांधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी न बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक करो वही जो सही लगे, और दूसरा जो कर रहे हो उसे ही सही मान लो। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पंछियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए।
और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनमोल प्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 चीजें अभी से छोड़ दो अगर जीवन में कामयाब होना है। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, बहुत ज्यादा सोचना। तीसरा, पास्ट में जिंदगी जीना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। और पांचवा, खुद को दूसरों से कम समझना। मुश्किलें जिंदगी में सबको करती हैं, तंग जीत जाते हैं वो जो हिम्मत रखते हैं संग। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे। हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। जिंदगी में जब आप सही होते हैं तो इसे कोई याद नहीं रखता, और जिंदगी में जब आप गलत हो जाते हैं तो इसे कोई नहीं भूलता। बेहतर नहीं, बेहतरीन बनो। आसमान बेशक मिल जाए मगर जमीन पे रहो। जिंदगी में तपिश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में खुद ही बिखरने लगते हैं। मेरी हार और जीत किसी के फैसलों की मोहताज नहीं। हम खुद मुंह फेर लेते हैं वहां से जहां इज्जत और लॉज नहीं। हर इंसान की आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन हर इंसान के देखने का तरीका अलग होता है। खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। आपको दुखी करने वाले लोगों को सुधारना आपका काम नहीं है। समय खराब होगा और तुम ही दुखी रहोगे। जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराख ना हो, इसलिए अपने राज किसी को मत बताओ। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। इंसान की फितरत तो देखो, वो नेकियां उस उम्र में करता है जब वो गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहता। पत्थर की मूरत है जिंदगी साहब, बिना चोट के तरासी नहीं जाती। बुरा कैसे कह दे वक्त को जनाब, यही तो सबकी असलियत बताता है। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो है खुद आप। तरस आता है उन लोगों पर जो बाहर से साथ देने का ढोंग करते हैं पर होते हैं खिलाफ। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप और किसी के चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य। कौन कहता है संवरने से बढ़ती है खूबसूरती, दिलों में चाहत हो तो चेहरे यूं ही निखर जाते हैं। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। यह पैसा भी अजीब है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की कोई इज्जत नहीं। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोलें और पवित्र विचार क्यों ना सुन लें, वो आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है। मैं पन्ना पलटता हूं और यह किस्सा ही बदल देती है। इंसान ना तो हंसकर सीखता है और ना कुछ रोकर सीखता है। इंसान जो भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नहीं छोड़ी कमी किसी भी रिश्ते को निभाने में। मैंने कभी दोस्तों आने वाले को दिल का वास्ता दिया और जाने वाले को रब का वास्ता। कामयाबी वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, कहीं जाना भी नहीं है और सफर भी रोज का है। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मैं कैसा हूं ये कोई नहीं जानता, मैं कैसा नहीं हूं ये मुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। बहुत सौदे होते हैं संसार में, पर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते।
कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने, मुझे खुश देखा तो नाराज होकर चल दिए। किसको बर्दाश्त है साहब तरक्की, आजकल दूसरों की। लोग तो अर्थी की भीड़ देखकर भी जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। सीख रहा हूं मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने रिश्ते छीन लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे। ऐ जिंदगी ये साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं